नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, क्या होता है एक्टिव? एक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया था टेंस। ठीक है, तो वो जितने भी टेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। ठीक है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ अपने चैनल पर क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपका टेंस और नंबर्स, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है या किसी प्रकार का दिक्कत है तो वो लोग जाएं वहां से देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, और जिसको जिसको एक्टिव ना आता हो, टेंस क्या होता है ये ना पता हो, चाहे टेंस कितने प्रकार का होता है, कैसे टेंस को पहचाना जाता है, कौन से टेंस का कहाँ यूज किया जाता है, अगर ये सब आपको पता नहीं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहां मैंने आपको पूरी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कितने प्रकार का होता है, कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, चाहे जिनको जानकारी डिटेल लेनी है, वो अपना जा सकते हैं हमारे चैनल पेज पर, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के चैनल में, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, यानी किसी एक्टिव को आप पैसिव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इस चीज को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्टिव दिया रहेगा। ठीक है, जैसे एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं कहूं दिस इज माई कार। ठीक, ये क्या है? मेरी कार है। ये आपका सिंपल हो गया। ठीक है, यानी पैसिव और एक्टिव में अंतर ये होता है कि बस कहने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, यानी एक्टिव होता है जो आप सिंपल वे में किसी से सुनिए वैसे ही आके आप बता दें किसी को। ठीक, जिसे कहते हैं सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। ठीक, आपने सिंपल कर दिया तो ये आपका एक्टिव हो गया। ठीक, इसी चीज को अगर आप पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रूल होते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कैसे बदला जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है, कौन से कहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ रीडिंग डालिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस, ठीक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप एक्टिव से पैसिव में आप कैसे बदलेंगे? ठीक, तो उसके लिए कुछ नियम होता है। इसमें कुछ नियम लिखिए। जैसे ऑब्जेक्ट में जो आप एक्टिव लिखेंगे, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए। सबसे पहले हम एक्टिव के सब्जेक्ट को, सॉरी, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को किसे बदलेंगे आप? पैसिव के सब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक, एक्टिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक, बदलते हैं। ठीक, ये तो हो गया एक चीज। यानी क्या करना है? सबसे पहले आपको आपको देखना है सेंटेंस, यानी जो एक्टिव वॉइस आपको दिया रहेगा। ठीक, उसमें आपको सबसे पहले क्या खोजना है? उसमें खोजना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ऑब्जेक्ट का क्या करना है? सबसे पहले आप उसको एज ए सब्जेक्ट लिखिए। जब पैसिव में कन्वर्ट करिए, क्या करना है आपको? सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ये चीज कंफर्म हो गया। आप कहेंगे कि आपको डाउट आएगा कि सर अगर ऑब्जेक्ट को लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब का क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा, तो उसके लिए लिखिए। उसके बाद उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार? जो आप सब्जेक्ट बना चुके हैं ना, यानी जो पैसिव का सब्जेक्ट माने उसी के अनुसार आपका क्या लगेगा? उसी के अनुसार आपका लगेगा यहाँ पर वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पैसिव के वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सबको समझ में आया? यानी
पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का आपका जो क्या है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उस पैसिव का क्या है, सब्जेक्ट है। सबको समझ में आ रहा है? यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो आप पैसिव में क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक, तो जब ये आप इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो किसके अनुसार लगाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। समझ में आया? आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट दिया उससे कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आप किसके अनुसार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो आपका रहेगा एक्टिव वॉइस का उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, उसी के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, दूसरा लिखिए, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक, लिखिए इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे आप, हमेशा इसमें किसका प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो भी आपका एक्टिव वॉइस दिया होगा उसका जो वर्ब होगा इसका भी वही वर्ब होगा। ठीक, वर्ब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, समझ में आ सबको, क्या होते हैं अपने में इंटरचेंज, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है ये पैसिव में सब्जेक्ट बनता है और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज। इसमें हमेशा कौन सा वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। ठीक, थर्ड इसमें होता है क्या, थर्ड होता है जब भी आप पैसिव में बदलेंगे इसको। ठीक, इसको क्या करेंगे आप, जब आप पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट रहेगा आपका एक्टिव वॉइस का उसको बाय लगाने के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, किसमें, पैसिव का जब बनाएंगे आप। ठीक, तो लिखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर, ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर पैसिव का क्या बना देंगे आप, उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट। बना देते हैं। ठीक, ये आपका होता है मेन रूल। ठीक, हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं उसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैं कहूं आई गो टू स्कूल। ठीक, आई गो टू स्कूल, ये कौन सा टेंस है आपका, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ सबको, जिनको ना आता है टेंस क्या होता है वो जाए हमारे चैनल पर विजिट करें। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा हूं। ठीक है, इसको ये चीज सबको समझना है। मैंने आपको क्या लिखवा, ये आपका है क्या, एक्टिव है, क्या है, एक्टिव। समझ में आया सबको? अब इसका पैसिव क्या होगा, तो पैसिव के लिए मैंने क्या लिखवाया था, सबसे पहले आपको क्या लिखवाना है, जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक, क्या दिया है, जो ऑब्जेक्ट आपका दिया है उसको पहले आप यहां सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में। तो क्या ऑब्जेक्ट है, स्कूल। स्कूल, अब स्कूल क्या है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बाय द वे अभी जिसको ना मालूम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे नंबर फिर तो आपको दिख जाएगा, सब मैंने बता रखा है। ठीक है, तो स्कूल क्या आपका इसमें सिंगुलर में आएगा। ठीक, स्कूल है तो इसमें सिंगुलर है तो यहाँ ई जाएगा। अब ई कहां से आया, आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, जब मैं टेस्ट बताऊंगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्कूल हो गया, या ऑब्जेक्ट को बना दिया क्या आप यहाँ पर, इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद क्या है, इज लगा दिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेंट, वेंट लगाइए। उसके बाद क्या बताया था, बाई लगाइए, तो बाई लगाइए यहाँ। उसके बाद क्या लगाना है आपको, ये जो सब्जेक्ट है क्या से किसका, एक्टिव का, उसको क्या लगाना है, बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, इसका आई का होगा मी। ठीक, अब मी कहां से आया तो मैं वो भी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है,
कौन कौन सा किसे बदलेगा, यहाँ 1 के बाद 2 लगा सकते हैं। ठीक, समझ में आया सबको ये चीज? इसको उतारिए। एक और लिखवा जरा हमें, लिखिए यहाँ एक्टिव, यहाँ लिखिए पैसिव। ठीक, एक्टिव पैसिव। यहाँ एक्टिव का मतलब है कि जब आप ये जो यहाँ वर्ड लिखवा रहा हूँ, अगर वो एक्टिव में आएंगे तो वो पैसिव बनाते हैं, किसे बदल देंगे। ठीक, और जब एक्टिव का मतलब होता है, मैं जब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक, ये सब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन जब सब्जेक्ट ग्रुप में आएंगे, प्रोनाउन ही क्यों बदलता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, जैसे आई, आई अगर दे दिया तो इसको मी में बदलना है पैसिव में। मी कहाँ लगेगा, बाई के बाद। याद करिए मैंने रूल क्या लिखवा था, अगर ये एक्टिव में सब्जेक्ट यहाँ है तो बाई के बाद ही तो लगाया जाता है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव का, तो बाई के बाद मी लगाएंगे। अगर ही रहेगा तो ही रहेगा तो हिम लगाएंगे। ठीक, सी रहा तो हर लगाएंगे। ठीक, वी रहा तो अवर लगाएंगे। ठीक, अगर ईट रहा तो ईट का ईट ही होता है। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर यू रहा तो यू का भी यू ही होगा, यू का भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? अगर दे रहा तो दे का दे होगा। ठीक है, समझ में आया? दे का क्या होगा, दे का दे होगा, सॉरी। ठीक है, क्या होगा, दे। समझ में आया सबको? ये चीज आपने नोट्स में याद रखिए, इसको लिखिए। और वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक, वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। अब इसका अपोजिट कैसे होगा उसको थोड़ा सा वेट करिए आप। ठीक है, मैं आपको जब पैसिव से एक्टिव में बनाना बताऊंगा ना इसके बाद, ठीक है, तब आपको मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको जब आप पैसिव से एक्टिव में बनाएंगे तो सेम टू सेम ये चीज भी वाइस वर्सा आ जाएगी। ठीक है, अब इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टेंस के हिसाब से ये भी बनता है, जैसे एक्टिव में आपका टेंस होता है ना, वैसे ही आपका पैसिव में भी टेंस होता है। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या लिखे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं इसकी पहचान न बताने वाला हूँ। ठीक है, पहचान आपको आनी चाहिए ना। ठीक है, चाहे ना आती हो तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, मैंने पढ़ा रखी है इसको। तो क्या आप इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए पहले। याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब एक्टिव बनाते थे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, डू या डज होता था। ठीक, डू का प्रयोग इसके लिए करते थे, सिंगुलर नाउन के लिए, अरे सॉरी प्लूरल नाउन के लिए। और आपको इसका प्रयोग कब कर सकते थे, उसका प्रयोग होता था आपका सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक, यानी जो सिंगुलर नाउन है उनके लिए किसका प्रयोग होता था, डज का। और प्लूरल के लिए किसका होता था, डू का। ठीक, इसमें नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एस इज एम आर से शुरू होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया सबको? इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें क्या लगाएंगे आप, इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। ठीक, आपको समझ में आया? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे कहूं ही गोज
ही गोज, ठीक, देखिए सी सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। याद रखिए जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव होता है तो यह ये शक्ल लगा रहेगा तो आप ये जान लेंगे कि क्या है इसमें, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें? एक्टिव में। अगर इज के साथ प्रयोग होगा, जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग यहाँ पर क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे पैसे में, तो ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगाना है आपको? देखिए सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाना है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, यहाँ पर क्या लगाना है आपका? पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है उसको, ठीक। तो ए सॉन्ग लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या लगाना है? इज एम आर लगाना है इसमें से। तो मैं थोड़ा बहुत आपको दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन। इसका प्रयोग होता है कब? ही सी इट और किसी का नाम रहेगा तो आपका इसका प्रयोग होगा। केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है इसके लिए। ही सी इट और ही सी इट और किसी के नाम के अलावा अगर कोई आ जाए तो आर का प्रयोग कर देंगे, और आई जब आएगा हमेशा इसके साथ इसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, ठीक। ये सॉन्ग, उसके बाद क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें? ये सॉन्ग मतलब एक गाना, तो ये क्या है? एक क्वेश्चन है, यानी इसमें क्या लगाएंगे? इज। समझ में आया? क्या लगाएंगे? इज। उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंग का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का होता है संग, ठीक, ठीक। भाई किसके द्वारा गाया जाता है? उसके द्वारा, यानी हर, यानी मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले इस स्लाइड में मैंने लिखा था, सी को किससे बदलना है आपको? हर में बदलना, ठीक। समझ में आया सबको ये चीज? एक और देखिए, आई, आई राइट ए लेटर, ठीक। आई राइट ए लेटर, इसका क्या बनाएंगे आप? पहले इसको लिखिए, इसको सब्जेक्ट बनाइए, तो ए लेटर इज, क्यों इज आया? क्योंकि एक पत्र क्या है? एक वचन, तो इसमें इज आ गया, इज। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन, रिटेन हो गया। उसके बाद वाई लगाइए, वाई के बाद क्या लगाना है? आई का, इसमें बदलेगा मी में। प्रीवियस टेबल में देख लीजिएगा जिसको समझ में ना है। आई किसे बदलेगा? मी में। ई किसे बदलता है? हिम में। सी किसे बदलता है? हर में। यू किसे बदलता है? यू में। यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है, ठीक। दे किसे बदलेगा? देम में। ये सब आपके हिसाब से बदल जाएंगे, ठीक। एक और लिखिए इसमें एग्जाम्पल, मोहन नोज सोहन। मोहन नोज सोहन, मोहन सोहन को क्या करता है? जानता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सोहन, तो सोहन आगे लिया, सोहन, ठीक। सोहन क्या है? किसी का नाम, एक वचन हुआ, इसमें लगाइए इज। क्या लगाएंगे उसके बाद? नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन होता है। क्या होता है? नोन, नोन, ठीक। उसके बाद क्या लगाना है? बाई। याद रखिएगा किसी का नाम रहेगा यहाँ पर, प्रोनाउन के अलावा अगर किसी का नाम यहाँ आ गया तो नाम को सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। अगर यहाँ पर किसी का भी नाम है, सीता, रीता, गीता, ठीक है, मोहन, राहुल, ठीक है, कोई भी नाम आ जाए आपको क्या लिखना है यहाँ पर? बाई के बाद अगर यहाँ पर नाम रहेगा तो बाई के बाद वो नाम आपको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सबको समझ में आया? एक चीज और देखिए, इसमें आप सिंपल तुम्हारा इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे आप, ठीक। इस इंट्रोगेटिव के लिए इसको समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालिए इसका, यानी इज, ठीक। आप जो बचा सेम टू सेम लिख दीजिए, ए लेटर, ए लेटर, ठीक, रिटेन बाई मी, ठीक। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना होगा तो इज यही रहने दीजिएगा, नॉट यहाँ पर लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाना है, ठीक है। समझ में आया जी? सब लोगों को इसको नोट करिए।
ठीक है। तो इसके आगे का टेंस जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मैंने समझाने में ज्यादा टाइम लगा दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, ठीक। उसके अलावा देखते हैं उसके आगे कहाँ तक जा पाता है, अन्यथा अगले पार्ट में हम लोग इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।